नमस्कार दोस्तों, प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। राजस्थान की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की नई योजनाएं 8 अक्टूबर से राजस्थान में 3 नई योजनाएं शुरू होने जा रही हैं। दोस्तों, कौन कौन सी 3 नई योजनाएं हैं, किस प्रकार से शुरू होंगी, इनका लाभ क्या मिलेगा, किसको इनका लाभ मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों, यदि आप राजस्थान के रहने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको इन योजनाओं से संबंधित पूरी जानकारी मिल सके। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान में पेंशनधारियों के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। सभी की बकाया पेंशन आना शुरू, लास्ट डेट 10 अक्टूबर बताई गई है। तो दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत यदि आपको वृद्धजन पेंशन मिलती है या फिर आपको लघु सीमांत वृद्धजन किसान पेंशन मिलती है, एकल नारी पेंशन मिलती है या फिर आपको विधवा नारी दिव्यांग पेंशन मिलती है और आपकी पेंशन बकाया चल रही है, तो दोस्तों पेंशन बकाया पेंशन पेंशन विभाग की ओर से डालना शुरू कर दिया गया है। और जिसकी भी अभी तक भी नहीं आई है उसकी बकाया पेंशन 10 अक्टूबर तक सभी के अकाउंट में डाल दी जाएगी। दोस्तों, कुछ लोगों की पेंशन आना शुरू भी हो चुकी है। अनेक लोगों ने कमेंट्स करके हमें बताया कि हमारी पेंशन है वो बकाया जो पेंशन है वो आ चुकी है। जिन लोगों ने भी हमें कमेंट्स किया है उनके कमेंट्स भी आपको यहाँ पर वीडियो में अब दिखाने वाले हैं कि कितने लोगों की बकाया पेंशन आ चुकी है, किन की नहीं आई है, किन की कितने महीने की पेंशन आ चुकी है और किन लोगों की पेंशन अभी भी आना बाकी है। जिन लोगों ने भी कमेंट्स किया है वो आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। और आपकी भी पेंशन यदि बकाया है तो दोस्तों, पेंशन विभाग ने कहा है कि 10 अक्टूबर तक सभी की बकाया पेंशन सभी के अकाउंट के अंदर डाल दी जाएगी। यदि फिर भी आपकी 10 अक्टूबर तक भी बकाया पेंशन नहीं आती है तो दोस्तों, आपको उसके बारे में बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको क्या करना होगा ताकि आपकी भी बकाया पेंशन आपके अकाउंट में आ सके। इसी के साथ दोस्तों, पालनार योजना के माध्यम से आपको लाभ मिल रहा था और आपको अब लाभ नहीं मिल रहा है क्योंकि आपकी बकाया किस्त हो चुकी है, आपकी पेंडिंग किस्त चल रही है। तो दोस्तों, अब पालनार योजना की बकाया किस्त कब आएगी उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। उसके लिए आपको ये काम करना होगा। ये काम यदि आप करते हैं तो आपकी पालनार योजना की जो बकाया किस्त है वो जल्दी आपके अकाउंट के अंदर आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो पालनार विभाग है उसकी ओर से अपडेट दे दी गई है। इसी के साथ दोस्तों, आपके परिवार में पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी विद्यार्थियों का अब एक नया कार्ड सरकार बनाने जा रही है और उस कार्ड का नाम है अपार कार्ड। ये अपार कार्ड किस प्रकार से बनेगा, कहाँ बनेगा और क्यों इसको बनाया जा रहा है, उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। राजस्थान के सभी सरकारी और प्राइवेट जो स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उन सभी विद्यार्थियों का ये अपार कार्ड सरकार की ओर से बनेगा। इसकी घोषणा कर दी गई है और बहुत ही जल्दी अपार कार्ड बनाया जाएगा। कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। पीएम किसान 18वीं जो किस्त है, किसानों का इंतजार था, अब वो इंतजार खत्म हो चुका है क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 18वीं किस्त है वो बहुत ही जल्द पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किसानों के अकाउंट में डाली जाएगी। दोस्तों, आपकी भी यदि 5 अक्टूबर 2024 को 18वीं किस्त के 2000 रुपये अकाउंट में नहीं आते हैं तो आप अवश्य ही तैयार रहें और आप अपनी किस्त को आप अवश्य ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पोर्टल है उस पोर्टल पर जाकर के चेक अवश्य कर लें। यदि आपकी 2000 की किस्त या 18वीं किस्त नहीं आई है तो दोस्तों, आपको उसके लिए काम करना होगा ताकि आप आसानी से ये 18वीं किस्त अपने अकाउंट के अंदर पा सकें और 2000 रुपये आपके अकाउंट में आ सके। दोस्तों, इन सभी के बारे में अब हम विस्तार से जानकारी इस वीडियो में लेते हैं। उससे पहले यदि आप प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती है। दोस्तों, वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और अन्य लोगों तक भी आप वीडियो को सेंड करें ताकि सभी लोगों तक पेंशन, पालनार योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना और विद्यार्थियों से संबंधित जो अपार कार्ड बनने जा रहा है इसकी जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान के तहत जिसको भी पेंशन मिलती है और जिसकी भी पेंशन बकाया चल रही है उसके बारे में आप पूरी जानकारी ले लीजिए। दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत यदि आपको वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग यानी कि विकलांग पेंशन, एकल नारी पेंशन या फिर लघु सीमांत वृद्धजन किसान पेंशन मिलती है और आपकी पेंशन बकाया चल रही है तो कब आपकी ये पेंशन आएगी, दोस्तों इसके बारे में अपडेट यहाँ पर ले लीजिए। कुछ हमें यहाँ पर
कमेंट्स प्राप्त हुए हैं जिनके बारे में भी हम जानकारी यहाँ पर ले रहे हैं। दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पहले 1000 रुपये मिला करते थे, लेकिन भजनलाल सरकार के द्वारा 150 रुपये की बढ़ोतरी इसमें की गई है। इस प्रकार से 1150 रुपये मिलना शुरू हुए हैं। दोस्तों, 15% की बढ़ोतरी अब पेंशन में हर साल राजस्थान के अंदर होती रहेगी, क्योंकि इसकी घोषणा भजनलाल के द्वारा कर दी गई है। और जो 1150 रुपये पेंशन बढ़ाई गई थी, ये 27 जून 2024 को झुंझुनू से 11 बजे अनेक पेंशनर के अकाउंट में डाल दी गई है। लेकिन कुछ पेंशनर के अकाउंट के अंदर 1150 रुपए की जो पेंशन है, वो 3 महीने की, 4 महीने की या 5 महीने की पेंशन अभी भी पेंडिंग चल रही है, बकाया चल रही है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर जो पेंडिंग पेंशन है वो अब आना शुरू हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर अनेक लोगों ने हमें कमेंट्स किया है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विक्रम सिंह ने यहाँ पर कमेंट्स किया है कि 2 अक्टूबर को 1150 रुपए, यानी कि जुलाई महीने की इनकी बकाया पेंशन थी वो आ चुकी है। लेकिन जुलाई के बाद में भी अगस्त और सितंबर की इनकी पेंशन अभी भी पेंडिंग चल रही है। इसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं मधु शर्मा ने लिखा है कि पेंशन नहीं आ रही है तो इसकी शिकायत कैसे करें। तो दोस्तों, यहाँ पर पेंशन नहीं डाली जा रही है पेंशन विभाग के द्वारा, तो यहाँ पर अनेक लोग इसकी शिकायत करने के लिए भी तैयार बैठे हैं, क्योंकि अनेक महीने की पेंशन पेंडिंग चल रही है। तो ये पेंशन विभाग की बहुत ही बड़ी गलती है कि पेंशनर की पेंशन बकाया चल रही है, नहीं डाली जा रही है। इसी के साथ में नंद किशोर ने कमेंट्स किया है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर की 3 महीने की पेंशन अभी तक भी नहीं आई है, यानी कि इनकी जून महीने की पेंशन इनके अकाउंट में आ चुकी है। इसके आगे आप देख सकते हैं कि हेमराज शर्मा ने कमेंट किया है कि 10 सितंबर को हमारी पेंशन 1150 रुपए, इनकी जो पेंशन थी सितंबर महीने की वो 1150 रुपए इनके अकाउंट में आ चुकी है। इनके अक्टूबर महीने की बकाया है, जो अक्टूबर का महीना चल रहा है, कभी भी इनके अकाउंट में डाली जा सकती है। इसी के साथ ही यहाँ पर दुर्जन सिसोदिया के द्वारा कमेंट्स किया है कि मेरी पेंशन 1150 रुपए 2 अक्टूबर 2024 को डाल दी गई है, यानी कि दोस्तों बकाया पेंशन आना भी शुरू हो चुकी है। जून, यहाँ पर विनोद के द्वारा कमेंट्स किया है कि जून महीने की पेंशन अभी तक नहीं आई है। इस प्रकार से 4 महीने की इनकी पेंशन जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर की इनकी बकाया चल रही है। 4-4 महीने की पेंशन बकाया चल रही है, और पेंशन विभाग आराम से अपनी चैन की नींद में सोया हुआ है, और राजस्थान की सरकार भी चैन की नींद सोई हुई है। 4-4 महीने की जो बकाया पेंशन है वो पेंशन के अकाउंट में नहीं डाली जा रही है, जो कि बहुत ही बड़ी शर्म की बात है। मीरा देवी के द्वारा कमेंट्स किया गया है कि मैं जयपुर से हूँ और मेरी 3 महीने की पेंशन बकाया चल रही है। अगस्त, सितंबर और जो अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है, इस प्रकार से इनकी 3 महीने की पेंशन पेंडिंग चल रही है। आगे कमेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, गोवर्धन राम ने यहाँ पर कमेंट्स किया है कि मैं जोधपुर से हूँ और मेरी भी पेंशन बकाया चल रही है, पेंशन नहीं डाली गई है। साथ में दोस्तों, यहाँ पर जो कोविड वाले हैं उन्होंने भी कमेंट्स किया है कि हमारी भी 2 महीने की पेंशन है वो बकाया चल रही है, हमारे भी अकाउंट में पेंशन नहीं आई है, ये पेंशन क्यों नहीं आ रही है। तो यहाँ पर ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। साथ में दोस्तों, भंवर सिंह के द्वारा भी कमेंट्स किया गया है कि मैं 75% विकलांग व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरी भी 3 महीने की पेंशन बकाया चल रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पेंशन विभाग है इसके द्वारा ये बहुत बड़ी गलती की जा रही है कि जो 75% विकलांग व्यक्ति है उसकी पेंशन 3 महीने से बकाया चल रही है, तो वो किस प्रकार से अपना जीविकापार्जन करता होगा। पेंशन विभाग को यहाँ पर शर्म आनी चाहिए कि 75% जो विकलांग व्यक्ति है उसकी भी पेंशन विभाग यहाँ पर नहीं डाल रहा है, उनकी पेंडिंग चला रखा है। साथ में दोस्तों, यहाँ पर यासिफ खान ने यहाँ पर कमेंट्स किया कि हमारी भी पेंशन नहीं आ रही है। मांगीला ने कमेंट्स किया कि अभी तक जुलाई महीने की जो पेंशन वो नहीं आई है, और इनकी जून की महीने की जो पेंशन है वो डाल दी गई है। साथ में दोस्तों, यहाँ पर मधु शर्मा के द्वारा भी कमेंट्स किया कि 4 महीने की पेंशन हमारी पेंडिंग चल रही है। साथ में आत्मा राम के द्वारा यहाँ पर कमेंट्स किया गया कि मैं राजस्थान से हूँ और मेरी भी पेंशन अभी तक पेंडिंग चल रही है। यहाँ पर ये लोगों के द्वारा कमेंट्स किए गए जो आप देख सकते हैं। मधु रावत के द्वारा यहाँ पर कमेंट्स, बहुत ही अच्छा कमेंट्स किया गया है कि पेंशन विभाग से पहले मैसेज आता था, पेंशन का अब नहीं आता है। तो यदि पहले पेंशन डाली जाती थी तो पेंशन विभाग की ओर से मोबाइल नंबर पर मैसेज आता था कि आपकी पेंशन डाल दी गई है, लेकिन अब पेंशन का किसी भी प्रकार से कोई भी मैसेज नहीं आता है। तो यहाँ पर अवश्य ही ये पेंशन विभाग की बहुत बड़ी गलती है कि यदि किसी भी पेंशनर की पेंशन डाली जाती है तो किस महीने की पेंशन डाली जा रही है उस महीने का नाम लिख करके उसके पास मोबाइल पर
कमेंट यानी कि मैसेज भेजना चाहिए कि आपकी इस महीने की जो पेंशन है वो आज डाल दी गई है, इतनी तारीख को इतनी बजे डाल दी गई है। लेकिन पेंशन विभाग के जो भी कर्मचारी हैं वो भी आराम से चैन की नींद सो रहे हैं और किसी भी प्रकार से यहाँ पर ये चेत नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, हानिफ खान ने भी लिखा है कि 1 अक्टूबर 2024 को मेरी 1150 रुपए की पेंशन आई है। यानी बहुत से लोगों की जो बकाया पेंशन थी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर की, वो यहाँ पर सरकार की ओर से डाल दी गई है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं, पेंशनर ऐसे हैं जिनकी पेंशन अभी भी नहीं डाली गई है। दोस्तों, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कमेंट्स कि 3 महीने की पेंशन नहीं आई है। साजिद खान ने लिखा है कि मेरी जुलाई महीने की पेंशन 1 अक्टूबर 2024 को आ चुकी है। जुलाई की आई है, इसके बाद में अगस्त और सितंबर की 2 महीने की इनकी पेंशन अभी भी पेंडिंग चल रही है और अक्टूबर का महीना भी स्टार्ट हो चुका है। इस प्रकार से 3 महीने की इनकी पेंशन अभी भी पेंडिंग चल रही है। साथ में दोस्तों, यहाँ पर एक राम सिंह के द्वारा कमेंट्स किया गया है, जो कि आप इस कमेंट्स को पढ़ेंगे तो वास्तव में आपको अचंभा होगा। इन्होंने लिखा है कि सर, मेरे परिवार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन रोक दी गई है और मैं राजस्थान रोडवेज से रिटायरमेंट कर्मचारी हूं। मुझे विभाग के द्वारा कोई भी पेंशन नहीं दी जाती है। मुझे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा मात्र 1968 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। अब दोस्तों, यदि एक परिवार है और उस परिवार के पास केवल 1968 रुपए पेंशन के आ रहे हैं और उनके परिवार के जो अन्य सदस्य हैं जिनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती थी, उनकी पेंशन विभाग के द्वारा रोक दी गई है, तो ये बहुत ही बड़े शर्म की बात है। क्योंकि जो परिवार इस पेंशन के सहारे अपना जीविकापार्जन करता है, पेट भरता है, उनकी पेंशन को रोक दिया गया है। और वो भी 1 महीने की नहीं, 2 महीने की नहीं, बल्कि 3-4 महीने की, कई लोगों की तो 6-6 महीने की जो पेंशन है वो पेंडिंग चल रही है और पेंशन विभाग किसी भी प्रकार से अपनी नींद नहीं खोल रहा है। लेकिन दोस्तों, पेंशन विभाग की ओर से एक जानकारी मिली है जिसके बारे में आप यहाँ पर जान लीजिए। पेंशन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बकाया पेंशन स्टेप बाय स्टेप 10 अक्टूबर तक पेंशनर के खाते में डाल दी जाएगी। यदि फिर भी किसी पेंशनर की बकाया पेंशन 10 अक्टूबर तक नहीं मिलती है तो उन्हें फिर से भौतिक सत्यापन करवाना होगा, यानी कि ई-केवाईसी करवानी होगी। तो दोस्तों, बताएं, पेंशन विभाग की ओर से जानकारी मिली कि 10 अक्टूबर तक सभी पेंशनर की बकाया पेंशन स्टेप बाय स्टेप अकाउंट के अंदर डाल दी जाएगी और यदि फिर भी 10 अक्टूबर तक भी बकाया पेंशन नहीं आती है तो उनको फिर यहाँ पर भौतिक सत्यापन यानी कि ई-केवाईसी करवाना पड़ेगा। जिसकी अपडेट सरकार की ओर से ये भी आ चुकी है कि अब पंचायत स्तर पर भी अब पेंशन की ई-केवाईसी करवाई जाएगी। क्योंकि दोस्तों, पेंशन को लेकर के बहुत ज्यादा राजस्थान में फ्रॉड हो रहा है और फ्रॉड के कारण ही यहाँ पर पेंशनर की पेंशन बकाया चल रही है, पेंडिंग चल रही है। उस फ्रॉड को रोकने के लिए पंचायत समिति स्तर पर अब सरकार पेंशन की ई-केवाईसी शुरू करने वाली है, ताकि उस फ्रॉड लोगों को अलग किया जा सके और उनसे पेंशन की वसूली की जा सके। दोस्तों, जैसे पंचायत समिति स्तर पर ये पेंशन ई-केवाईसी शुरू होगी, वैसे आपको वीडियो के माध्यम से भी जानकारी दे दी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, अब जानकारी हम लेते हैं किसानों से संबंधित। दोस्तों, किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जून में मिल चुकी है, लेकिन 18वीं किस्त का किसानों को बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार है। लेकिन यहाँ पर ये इंतजार की घड़ियां हैं वो अब समाप्त हो चुकी हैं। क्योंकि दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 18वीं किस्त है, इसका हस्तांतरण पीएम नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर 2024 को वाशिम, महाराष्ट्र से करने जा रहे हैं। दोस्तों, 9.4 करोड़ से अधिक किसान हैं, उनके अकाउंट में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की जो राशि है वो पीएम नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर 2024 को हस्तांतरित करेंगे, यानी कि डीबीटी के माध्यम से जारी करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर 18वीं किस्त के 2,000 रुपए हैं वो 5 अक्टूबर 2024 को मिलने वाले हैं। यदि आपके अकाउंट में 5 अक्टूबर 2024 को ये राशि नहीं आती है तो दोस्तों, आप कमेंट करके अवश्य बताना और आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की साइट पर जाकर के अवश्य ही अपनी 18वीं किस्त को आप चेक अवश्य कर लेना कि आपकी किस्त आई है या नहीं आई है। यदि आपकी किस्त नहीं आई तो अवश्य कमेंट्स करना, ताकि किस प्रकार से आपकी 18वीं किस्त आ सकती है उसके बारे में आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। दोस्तों, राजस्थान के अंदर पालनहार योजना भी चलाई जा रही है। राजस्थान के अंदर ऐसे अनेक बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं है, अनाथ बच्चे हैं, उनको आर्थिक संबल देने के लिए ये योजना चलाई गई है। लेकिन इस योजना की किस्तें भी राजस्थान के अंदर पेंडिंग चल रही है। उसको लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट निकल करके आई है। इस अपडेट को आपको अवश्य जान लेना चाहिए। पालनहार योजना लाभार्थियों को प्रत्येक सत्र में सत्यापन जरूरी है। यदि दोस्तों आपने सत्यापन नहीं करवाया है तो आपकी पालनहार योजना की जो किस्त है वो सरकार की ओर से, विभाग की ओर से रोक दी गई है।
इसलिए आपको सत्यापन जरूर करवाना है। किस प्रकार से क्या सत्यापन करवाना होगा उसके बारे में आप जानकारी ले लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर कोटपुतली से न्यूज है कि सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित पालनहार योजना राज्य की कल्याणकारी और स्टेट फ्लैगशिप योजना है। इस योजना में लाभार्थियों को प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में वार्षिक सत्यापन व नवीनीकरण कराना आवश्यक है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक सत्र के अंदर बताया गया है कि हर साल वार्षिक सत्यापन नवीनीकरण करवाना बहुत ही जरूरी है। नवीनीकरण व सत्यापन के अभाव में लाभार्थियों को लाभ की राशि का भुगतान नहीं होगा। यानी कि यदि कोई भी पालनहार योजना का लाभार्थी लाभ ले रहा है और वो यदि नवीनीकरण नहीं करवाता है, वार्षिक सत्यापन नहीं करवाता है, तो उसको यहाँ पर इस जो राशि है, किस्त है, इसका भुगतान नहीं किया जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर जिला कलेक्टर ने क्या कुछ कहा है, तो जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने भी बताया है कि सरकार की इस योजना में प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में जन्म से 6 वर्ष तक के बालक व बालिका का आंगनबाड़ी केंद्र का पंजीकरण प्रमाण पत्र, 6 से 18 वर्ष का यदि बालक बालिका है तो शैक्षणिक सत्र में स्कूल में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र नजदीकी ई मित्र से अपलोड करवा करके नवीनीकरण किया जाना आवश्यक है। तो यदि आप इस योजना के लाभार्थी हैं तो आपने यदि अभी तक भी सत्यापन नहीं करवाया है, वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया है, नवीनीकरण आपने नहीं करवाया है, तो आप अवश्य ई मित्र पर जाकर के आप जन्म से 6 वर्ष के बच्चे के आंगनबाड़ी जो केंद्र का पंजीकरण प्रमाण पत्र है उसको आप डाउनलोड करें। 6 से 18 साल का यदि लड़का लड़की है तो उसका जो स्कूल के अंदर गत सत्र का शैक्षणिक जो प्रमाण पत्र है वो आप प्रमाण पत्र अपलोड करें, ताकि जो आपकी बकाया किस्त है वो आपके अकाउंट में आ सके। यदि आप ये सत्यापन करवाते हैं तो बहुत ही जल्द आपके अकाउंट के अंदर बकाया जो किस्त है वो आ जाएगी। दोस्तों आपके परिवार में जो पढ़ने वाले सरकारी स्कूलों में या प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी सरकार की ओर से बड़ी अपडेट आ चुकी है। अब सभी विद्यार्थियों का आधार कार्ड की तर्ज पर अब एक अपार कार्ड सरकार की ओर से बनाया जाएगा। फर्जी अंक तालिका के मामले पर अंकुश लगाने के लिए राजस्थान सरकार अब सभी पढ़ने वाले जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी छात्र छात्राएं हैं, उनका अपार कार्ड बनाने जा रही है। दोस्तों इस प्रकार का एक अपार कार्ड आधार कार्ड की तर्ज पर सरकार अब सभी विद्यार्थियों का बना करके देगी, जिसमें विद्यार्थी की फोटो भी होगी। श्रीनगर एसबीटी न्यूज के माध्यम से खबर है कि श्री गंगानगर अनूपगढ़ जिले के शहीद प्रदेश में राजस्थान में संचालित सभी सरकारी और निजी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का अब आधार कार्ड की तर्ज पर अपार कार्ड बना करके दिया जाएगा। यानी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ये कार्ड अब सभी विद्यार्थियों को सरकार की ओर से बना करके दिया जाएगा। इस आईडी कार्ड में विद्यार्थी की बाल वाटिका से लेकर के पीएचडी, सरकारी नौकरी, मार्कशीट, छात्रवृत्ति, खेलकूद, एजुकेशन लोन की कुंडली भी इसमें रहेगी। इसके साथ ही रेल और बसों में भाड़े के अंदर जो छूट मिलेगी उसके अंदर भी विद्यार्थी इस अपार कार्ड का इस्तेमाल कर सकेंगे। फर्जी अंक तालिका के मामले को खत्म करने के लिए सरकार ने इस कार्ड को बनाने की अनुमति दी है। कार्ड में सभी जानकारी समाहित रहेंगी और कार्ड में सर्टिफिकेट वेरीफाइड रहेंगे। बार बार कार्ड का वेरिफिकेशन भी नहीं करवाना पड़ेगा। आपने स्कूली पढ़ाई पूरी की है, कोई भी डिग्री ली है, वो जो भी सूचनाएं होंगी सब इस अपार कार्ड में अपडेट होती रहेंगी। यदि आप किसी योजना या अवार्ड का लाभ लेते हैं तो उसकी भी जानकारी इस अपार नंबर के माध्यम से मिल सकेगी। तो दोस्तों ये अपार जो कार्ड है ये स्कूल में बनाया जाएगा और इसको बनाने के लिए अभिभावक की भी सहमति लेना जरूरी होगा। नई शिक्षा नीति 2020 के नियमों के अनुसार सभी स्कूलों में विद्यार्थियों के पास अपार योजना के तहत एक पहचान संख्या मिलेगी। सभी विद्यार्थियों को एक पहचान संख्या दी जाएगी। इस पर शिक्षा विभाग ने काम करना शुरू कर दिया है। वही अपार कार्ड बनाने के लिए माता पिता की सहमति भी यहाँ पर जरूर ली जाएगी। ये आईडी केवल स्कूलों के अंदर बनाई जाएगी। तो अपार कार्ड जो बच्चों का बनेगा वो केवल स्कूलों के अंदर ही बनाया जाएगा। इसके लिए जो संस्था प्रधान है उनको यहाँ पर प्रतिबंधित किया गया है। इसका डेटा शिक्षा विभाग के पास ही रहेगा और किसी के पास भी इसका डेटा नहीं रहेगा। इसके लिए विद्यार्थी का जो आधार कार्ड है वो भी सत्यापन किया जाएगा। यानी इस अपार कार्ड से विद्यार्थी का जो आधार कार्ड है वो भी इस अपार कार्ड से जोड़ दिया जाएगा और किसी भी प्रकार की जानकारी होगी वो सभी जानकारी इस अपार कार्ड के अंदर रहेंगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने इन सभी योजनाओं के बारे में जानकारी ली है। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य करें और अन्य लोगों तक आप वीडियो को सेंड जरूर करें ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके।
और दोस्तों, यदि आप प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आप तक सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर पहुंचाई जाती है। धन्यवाद।